बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Humaira Arshad and today we will discuss about the important terms, important computer terms used in daily life. Also we will discuss the terms with complete abbreviation. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इम्पोर्टेंट वर्ड है कंप्यूटर। तो बेसिकली हमारे पास जो कंप्यूटर वर्ड है इसकी कंप्लीट एब्रीवेशन क्या होगी ये पहले देखते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर की हमारे पास कंप्लीट एब्रीवेशन कुछ इस तरह से बनेगी: कॉमन ओरिएंटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूनाइटेड एंड अंडर टेक्निकल टर्म एंड एजुकेशनल रिसर्च। Like C stands for common, O stands for oriented, M stands for machine, P stands for particularly, U stands for united, T stands for technical, E stands for term and R indicate educational research. So daily life में हम just सिंबल या सिर्फ कंप्यूटर वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ से अनफेमिलियर होते हैं कि कंप्यूटर की भी कंप्लीट एब्रीवेशन है। और वो कंप्लीट एब्रीवेशन हमारे पास है कंप्यूटर ओरिएंटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूनाइटेड एंड अंडर टेक्निकल टर्म्स एंड एजुकेशनल रिसर्च। सो नेक्स्ट मेरे पास वर्ड है गूगल। मोस्टली हम ये वर्ड बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, सर्चिंग पर्पज़ के लिए हम गूगल को यूज़ करते हैं। और गूगल की भी हमारे पास एक कंप्लीट एब्रीवेशन है, और वो कंप्लीट एब्रीवेशन क्या है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर ओरिएंटेड लैंग्वेज ऑफ अर्थ। सो हेयर G स्टैंड्स फॉर गूगल, O स्टैंड फॉर ओरिएंटेड, O स्टैंड फॉर organization and O stand for oriented, G stands for group and L stands for language and E stand for earth. So complete abbreviation of Google is Global Organization of Oriented Group Language of Earth. Another search engine used for different purposes is Yahoo. Yahoo stands for yet another hierarchical fuse oracle. ये वो तमाम वर्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स जो हैं वो इन तमाम वर्ड्स की जो एक्चुअल फेमिलैरिटीज़ हैं, जो एक्चुअल मीनिंग है, उनसे फेमिलियर नहीं होते। नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला वर्ड है मेरे पास विंडो, एंड विंडो की कंप्लीट एब्रीवेशन है वाइड इंटरेक्शन नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क। नेक्स्ट हम कंप्यूटर टर्म में वायरसेस यूज़ करते हैं। लाइक वायरसेस जो है वो प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शन है, और डिफरेंट पर्पसेस होते हैं वायरस के। लेकिन अभी बेसिकली हम ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो बेसिक टर्म है वायरस, इसकी कंप्लीट एब्रीवेशन क्या है। सो कंप्लीट एब्रीवेशन है वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज। नेक्स्ट मेरे पास वर्ड है यूपीएस। सो यूपीएस की बैकग्राउंड क्या हिस्ट्री है, ये वर्ड यूपीएस 3 वर्ड जो है वो मिलके क्या कंप्लीट एब्रीवेशन बनाता है? तो ये हमारे पास कंप्लीट एब्रीवेशन बनाता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट मेरे पास वर्ड आ जाता है वीपीएन। वीपीएन मोस्टली आप लोग फेमिलियर हो गए इस वर्ड से। वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमारी कुछ वेबसाइट्स हैं या कुछ वेब पेजेस हैं वो ओपन नहीं होते, तो देन क्या किया जाता है? वीपीएन यूज़ किया जाता है। वीपीएन बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को कहा जाता है। नेक्स्ट ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके बीपीएससी एग्ज़ाम, एनटीएस या आप एफपीएससी जो है वो अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें ये मोस्टली आने वाला क्वेश्चन है। लाइक हमारे पास सिम्स हम यूज़ करते हैं, लाइक जैज़ है, वारद है, वट बहुत से नेटवर्क्स हैं हमारे पास, लेकिन हम एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं सिम। तो बेसिकली ये सिम क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल।
नेक्स्ट है मेरे पास वर्ड LED। LED मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है घरों में फॉर डिस्प्ले पर्पसेस के लिए। तो यहाँ पर LED की कंप्लीट एब्रीविएशन है लिक्विड इमिटेड डायोड। इसी तरह कंप्यूटर टर्म में हम कंप्यूटर की मेमोरी का जब जिक्र किया जाता है तो वहाँ पर दो वर्ड हम यूज़ करते हैं, रैम एंड रोम। रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट मेरे पास वर्ड है VGA। ये मोस्टली जब आप मॉनिटर स्क्रीन या डिस्प्ले का टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें ये वर्ड हमारे पास आता है VGA। तो VGA बेसिकली क्या है, वीडियो ग्राफिक अरे। इसी तरह हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस में आता है USB। डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, स्टोरेज पर्पज़ के लिए USB को यूज़ किया जाता है। लेकिन USB की कंप्लीट एब्रीविएशन हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास वर्ड है PPI। ये भी आप डिस्प्ले का टॉपिक जब पढ़ेंगे कंप्यूटर टर्म में या मे भी आपने पढ़ा हो तो उसमें वर्ड आता है PPI यानी पिक्सल पर इंच। LCD ये भी हमारे पास एक डिस्प्ले डिवाइस है और इसको आप आउटपुट डिवाइस भी कह सकते हो। सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट LCD एब्रीविएशन इज़ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट टर्म है OTG। लाइक इसको भी डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आप मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच करते हैं एंड देन OTG की मदद से हम USB या कोई और डिवाइस स्टोरेज एरिया को अपने कंप्यूटर के साथ या अपने मोबाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर OTG स्टैंड्स फॉर ऑन द गो। इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट वर्ड है DVD और DVD की कंप्लीट एब्रीविएशन है मेरे पास डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। इसी तरह मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला वर्ड है हमारे पास वाईफाई। तो वाईफाई हम लोग अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी वाईफाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें इससे फेमिलियरिटी होनी चाहिए कि वाईफाई की कंप्लीट एब्रीविएशन क्या है। सो हियर कंप्लीट एब्रीविएशन ऑफ वाईफाई इज़ वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट मेरे पास वर्ड है DSLR। DSLR स्टैंड्स फॉर डिजिटल सिग्नल लेंस फ्लैक्स कैमरा। तो स्टूडेंट ये तमाम अभी जो हमने वर्ड और उनकी कंप्लीट एब्रीविएशन यूज़ की है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके जो एग्ज़ाम्स हैं लाइक आप MCAT ECAT अटैम्प्ट करते हैं या इसके अलावा आप PPSC FPSC NTS भी अगर आप अटैम्प्ट करें तो वहाँ पर भी ये तमाम वर्ड इस्तेमाल होते हैं, एज आ MCQs फॉर्म में आते हैं। तो इनसे हमें फेमिलियरिटी होनी चाहिए एंड आई होप सो यू गेट ऑल दोज पॉइंट। वी विल डिस्कस अबाउट कंप्यूटर, गूगल, याहू, विंडो, वायरस, UPS, VPN, SIM, LED, RAM, ROM, VGA, USB, PPI, LCD, OTG, DVD, Wi-Fi and in the last DSLR. Thank you very much and Allah Hafiz.